क्या आपको पता है कि पनीर का आविष्कार मंगोलों की एक गलती की वजह से हुआ था और बर्गर का आविष्कार एक 14 साल के लड़के के गुस्से की वजह से हुआ था। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आप रोज इस्तेमाल करते हो मगर शायद आप नहीं जानते कि उनका आविष्कार गलती से हुआ था। तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार कहाँ हुआ था तो आप कहोगे फ्रांस में, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार फ्रांस में नहीं बल्कि बेल्जियम में हुआ था। जी हाँ, कहानी के मुताबिक बेल्जियम में नामूर नाम का एक इलाका है जहाँ म्यूज नाम की एक नदी बहती है। उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों का पेशा उस नदी से मछलियां पकड़कर बेचना था। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को तली हुई मछलियां खाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन साल 1680 में वहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ी कि वहाँ बहने वाली नदी पूरी तरह से जम गई और लोगों को मछलियां मिलना बंद हो गई। तो वहाँ के लोगों ने मजबूरी में मछली की जगह पर आलू के टुकड़ों को तलकर खाना शुरू किया और इस तरह से मजबूरी में फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार हो गया। नंबर 6, नटेला को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, मगर क्या आपको पता है कि नटेला के आविष्कार के लिए हिटलर को जिम्मेदार समझा जाता है? जी हाँ, दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में चॉकलेट की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए पीतरो फेरेरो नाम के एक शख्स ने चॉकलेट की कमी को पूरा करने के लिए अपनी चॉकलेट पेस्ट्री में हेजलनट का इस्तेमाल करना शुरू किया। लोगों को यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट जैसा था और ये चॉकलेट से सस्ता भी था। देखते ही देखते नटेला पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज पूरी दुनिया में जितने भी हेजलनट को उगाया जाता है उसका 25% सिर्फ नटेला कंपनी कंज्यूम कर लेती है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि बर्गर की खोज का इतिहास हजारों साल पुराना है? जी हाँ, द वर्ल्ड इज योर बर्गर नाम की एक बुक के मुताबिक सबसे पहले बर्गर से मिलते जुलते पकवान को रोम में पहली शताब्दी में बनाया गया था, आज से तकरीबन 1900 साल पहले। इसके अलावा 13वीं शताब्दी के मंगोल भी बर्गर से मिलते जुलते पकवान को खाया करते थे, मगर आज के आधुनिक बर्गर की खोज का सेहरा चार्ली नगरीन नाम के एक 15 साल के लड़के के सर जाता है। तो कहानी के मुताबिक साल 1885 में 15 साल का एक लड़का जिसका नाम चार्ली नगरीन था वो अमेरिका के एक मेले में मीट बॉल बेच रहा था, मगर उसके मीट बॉल ज्यादा कोई खरीद नहीं रहा था, जिसके चलते गुस्से में नगरीन ने मीट बॉल को एक ब्रेड में डालकर दबा दिया। लोगों को नगरीन का यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और इस तरह से बर्गर का आविष्कार हो गया। नंबर 4, आपने कभी न कभी च्युइंगम का इस्तेमाल जरूर किया होगा, पर क्या आपको पता है कि च्युइंगम का आविष्कार जॉन बी कर्टिस नाम के एक 21 साल लड़के ने किया था? जी हाँ, कहानी के मुताबिक जॉन एक ऐसा लड़का था जो रास्ते में उगी झाड़ियों को काटकर रास्ते को साफ करने का काम करता था। काम के दौरान जॉन और उसके दोस्त झाड़ पर उगने वाले ट्री गम, जिसे हम गोंद भी कहते हैं, उसे चबाया करते थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि ट्री गम थोड़ी देर चबाने के बाद सख्त हो जाती थी और उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता था। तो जॉन ने ट्री गम के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ट्री गम को लचीला और नाजुक बनाने के लिए अपने घर के स्टोव पर पकाना शुरू किया। जॉन का एक्सपेरिमेंट काम कर गया, जिसके बाद जॉन ने उसमें अलग अलग स्वाद वाले मिश्रण को मिलाना शुरू किया और इस तरह से च्युइंगम का आविष्कार हुआ, जो वक्त के साथ साथ बदलते बदलते आज के मॉडर्न च्युइंगम में बदल गया। नंबर 3, आज लगभग हर घर में कॉफी का इस्तेमाल होता है, पर क्या आपको पता है कि कॉफी के आविष्कार की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है? जी हाँ, कहानी के मुताबिक इथोपिया में रहने वाले एक चरवाहे ने एक दिन देखा कि उसकी बकरियां एक अनजान जंगली पौधे की लाल बेरियां चबा रही है। बेरियां चबाने के बाद बकरियां इधर उधर कूदने लगी थी। चरवाहे को लगा कि शायद बकरियों ने जंगली या जहरीली बेरियों को खाया है। उसने कुछ बेरियां तोड़ी और पूरे घटना की जानकारी अपने गांव के एक पादरी को दी। पादरी ने उन बेरियों को चेक करने के लिए पानी में उबाला और फिर उस पानी को पिया। पानी को पीते ही पादरी के पूरे बदन में चुस्ती फुर्ती दौड़ने लगी, जिसके बाद पादरी ने लोगों को नींद भगाने के लिए बेरियों को उबाल कर पीने की सलाह दी। धीरे धीरे ये नुस्खा पूरे इथोपिया में फैल गया। इथोपिया से अरब पहुंचा, अरब से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में फैल गया।
आज लगभग हर घर में इस नुस्खे को कॉफी के नाम से पिया जाता है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि सैंडविच की खोज एक गैमलर की वजह से हुई थी? जी हाँ, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। गैमलर का नाम जॉन मॉन्टेगो था। जॉन इंग्लैंड में रहने वाला एक ऐसा अमीर आदमी था जिसे जुआ खेलने की आदत थी। वो बस पूरा दिन कसिनो में ही पाया जाता था। एक दिन जॉन जुआ खेलने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसके पास खाना खाने का भी वक्त ना था। इसलिए उसने अपने कुक से कहा कि वो उसे कुछ ऐसी चीज बना कर दे जिसे खाने में ज्यादा वक्त ना लगे और उसका पेट भी भर जाए। तो उसके कुक ने 2 टोस्ट के बीच में मीट के एक स्लाइस को डालकर उसे दे दिया। जॉन को यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और यहीं से सैंडविच की शुरुआत हुई। नंबर 1, क्या आपको पता है कि पनीर का इतिहास हजारों साल पुराना है और पनीर के आविष्कार की कई कहानियां इंटरनेट पर मौजूद है। एक कहानी के मुताबिक पनीर का आविष्कार मंगोलों से हुई एक गलती की वजह से हुआ था। जी हाँ, दरअसल जब मंगोल लंबी यात्रा पर निकलते थे तो वो लोग खाने पीने का सामान अपने साथ लाद कर ले जाते थे। इसी तरह जब मंगोल एक बार लंबी यात्रा पर निकले तो वो लोग अपने साथ खाने पीने के सामान के साथ एक चमड़े के थैले में, जिसे मुस्की भी कहा जाता था, उसमें दूध भर लिया। और जब मंगोल रेगिस्तान से गुजर रहे थे तो रेगिस्तान की गर्मी की वजह से वो दूध फट गया और पनीर बन गया। कहा जाता है कि उस वक्त मंगोलों के पास खाने को कुछ न था, तो उन्होंने उस फटे हुए दूध को खाया और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आया और इस तरह से पनीर का आविष्कार हो गया।